ओके, एक लेंस की दो रेडियाई होती है और लेंस की फोकल लेंथ हमेशा r/2 नहीं होती है, क्योंकि दो रेडियाई है तो r/2 तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ लेंस मेकर को कैसे यूज करता है। लेट्स से हमारे पास एक लेंस है और इसकी दोनों रेडियाई इक्वल है। r1 भी 20 सेंटीमीटर है और r2 भी 20 सेंटीमीटर है। क्या हुआ इसको? अरे by f is equals to mu2 by mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2। क्या बताया मैंने? mu2 लेंस का है, mu1 सराउंडिंग का है और r1 r2 लेंस की दो रेडियाई। इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स अगर एक लेंस लेता हूं और इसकी रेडियाई दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट नहीं होंगी। r1 अगर 30 सेंटीमीटर है और r2 भी 30 सेंटीमीटर है, लेंस जो है वो ग्लास का है तो उसका हो गया म्यू इज इक्वल्स टू 3/2 और सराउंडिंग में एयर है, एयर मतलब म्यू1 हो गया 1। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 1/f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/r1। तो r1 हम लोग यूजुअली ऑब्जेक्ट इधर मान रहे हैं, लाइट इधर से आ रही है, तो लेफ्ट साइड जो है वो है नेगेटिव और राइट साइड जो है वो है पॉजिटिव। तो इस चीज को समझो कि r1 पहला वाला कर्व है, ये वाला। अगर इसका सर्कल कंप्लीट करते तो सर्कल ऐसा कुछ आता, तो रेडियस यानी सेंटर, पहले वाले रेडियस का सेंटर ऑन द राइट आता। तो चूंकि उसका सेंटर ऑन द राइट है तो उस वाली रेडियस को हम कैसा पुट करेंगे? पॉजिटिव। माइनस दूसरा वाला जो कर्व है उसका सेंटर ऑन द लेफ्ट साइड है, यहां पर कहीं, तो उसकी रेडियस को हम नेगेटिव पुट करेंगे। कोई कनेक्ट हुआ क्या? गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए? गुड मॉर्निंग। r1 को +30 पुट करेंगे क्योंकि r1 का सेंटर, इस कर्व का सेंटर ऑन द राइट है, जबकि r2 को नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि इस वाले कर्व का, ये जो दूसरी वाली सरफेस है, इसका सेंटर ऑन द लेफ्ट आएगा। तो 1/-30 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। नहीं, लेंस मेकर को यूज करना सिखा रहा हूं, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, लेंस की फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखा रहा हूं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने एक लेंस बना दिया। r1 और r2 का साइन कन्वेंशन दिखा रहा हूं। यूजुअली ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड मानते हैं, तो लेफ्ट साइड इज नेगेटिव एंड राइट साइड इज पॉजिटिव। r1 जो कर्व है, मतलब पहली वाली रिफ्रैक्टिव सरफेस, उसका सेंटर ऑन द राइट है तो उसकी रेडियस को पॉजिटिव पुट किया। ये है r1, ये वाला है r1, इसका सेंटर ऑन द राइट साइड है तो इसकी रेडियस को पॉजिटिव पुट करेंगे
और R2 जो है ये वाली, इसका सेंटर ऑन द लेफ्ट साइड आएगा तो इसकी रेडियस को नेगेटिव पुट करेंगे। बस इतना सा ही साइन कन्वेंशन है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बतानी है कितनी आ रही है। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ आ रही है 30 सेंटीमीटर। तो क्या याद रखना है कि लेंस के केस में फोकल लेंथ R/2 जल्दबाजी में मत पुट करना, वो मिरर के लिए होती है। लेंस के लिए फोकल लेंथ कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जिनमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और सराउंडिंग भी है। मतलब सेम लेंस अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग फोकल लेंथ प्रोवाइड करेगा। इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है मतलब इसका फोकस किस साइड होगा? ऑन द राइट साइड होगा। यानी अगर पैरेलल रे आई तो वो कहां? राइट साइड फोकस से पास करेगी। इस तरह के लेंस को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। लेंस में अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। आगे की तरफ फोकस है। आगे की तरफ फोकस है मतलब पीछे से जो रेज आएंगी वो आगे फोकस हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? अगर ये नेगेटिव आती तो फिर क्या करते वो अभी दिखाऊंगा, पहले इसको लिख लो। लिख लिया सबने ये फर्स्ट एग्जाम्पल? नैनी नोट डाउन कर लिया तूने? ओके। तब तक सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाओ। हमेशा फोकल लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कभी रेडियस सेम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक तरफ से ज्यादा कर्व हो, R1 30 सेंटीमीटर हो, लेकिन दूसरी तरफ से कम कर्व हो। ठीक है? इस वाले लेंस को बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं, या सिर्फ कॉन्वेक्स भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें दोनों रेडियाई अलग अलग है। ये क्यों हैंग हो रहा है मेरा ऐप? इसमें R1 30 सेंटीमीटर है और R2 से 15 सेंटीमीटर है। ग्लास का है ये भी। ग्लास यानी म्यू इक्वल्स टू 3/2 और बाहर एयर है। इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके दिखाओ।
पॉजिटिव 20 आ रहा है। अगर फोकल पॉजिटिव है यानी फोकल, अगर लाइट इधर से आ रही है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब फोकस इस साइड पर है, इसका मतलब लाइट फोकस से पास होगी। और कैसा लेंस हो गया, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ 20 आएगा। यस, दिस इज ऑल्सो अ कन्वर्जिंग लेंस। फटाफट करते जाते हैं, अगर कोई भी डाउट आए तो पूछ लेना। प्लस माइनस का ही आएगा तो हिचकना मत, वही आता है सबको डाउट जब भी आएगा। दिस इज अ कॉनकेव लेंस। इसकी रेडियस R1 30 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस भी R2 30 सेंटीमीटर। अभी भी ग्लास का लेंस है ये, आउटसाइड में एयर है। बताओ फोकल लेंथ कितनी आएगी? साइन कन्वेंशन सोचना बच्चों, R1 का जो कर्व है इसका सर्कल ऐसा होगा, सेंटर किधर आएगा? ऑन द लेफ्ट। इसको लेंस की पोजीशन को ओरिजिन लेते हैं, इस तरफ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं जिधर से लाइट आ रही है, तो इसका सेंटर ऑन द लेफ्ट है। ऑन द लेफ्ट है मतलब इसकी इसकी रेडियस नेगेटिव पुट करेंगे। और दूसरे वाले का सेंटर ऑन द राइट साइड है। ऑन द राइट साइड मतलब उसकी रेडियस पॉजिटिव पुट करेंगे। कितना बोले? फोकल आ रहा है -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये जो लेंस है फोकस उसी साइड पर है जिस साइड से लाइट आ रही है, यानी फोकस यहां पर है। बच्चों लेंस लाइट को पीछे नहीं भेज सकता। अगर फोकस पीछे है तो ये फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। समझ में आई बात? दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। यहां से पैरेलल रे आई, फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी। दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। सबको आ रही है बात समझ में? लेंस के केस में पॉजिटिव फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग लेंस, नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब डाइवर्जिंग लेंस। कोई डाउट किसी को? 1% भी किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हो? करते जाओ फिर। ये वाला लेंस बना दिया मैंने। R1 20 सेंटीमीटर। बच्चों ये बताओ, अगर पहले वाले कर्व की रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले की रेडियस R2 20 से बड़ी होगी या छोटी होगी?
तुम्हारे अंदाजे से क्या होना चाहिए वैल्यू? छोटी होगी? क्यों? वेरी गुड, वो वाला सर्कल छोटा बनेगा। जो आउटर है ना, उसका कर्व ज्यादा है, तो उसका सर्कल छोटा होगा, और सर्कल छोटा होगा तो उसकी रेडियस भी छोटी होगी। और अगर ऐसे ना दिखे तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल। पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, पहले वाले का सर्कल ऐसा जाएगा, जबकि दूसरे वाले का सर्कल ऐसा जाएगा। ओके, तो R2 रेडियस छोटी होगी। अगर कभी बताए ना कौन सा है तो ध्यान रखना, R1 20 और R2 छोटा दे सकता हूं मैं से 10 सेंटीमीटर। और ग्लास का है लेंस, तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ। रेडियाई तुमको डिसाइड करनी है, प्लस या माइनस क्या पुट करना है। दोनों निगेटिव होंगे, दोनों का सेंटर ऑन द लेफ्ट है। समझ में आ रहा है सबको? राहुल समझ में आ रहा है बेटा? काफी कम क्लासेस अटेंड किए रे ऑप्टिक्स की, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, जिधर से लाइट आ रही है और हम कुछ नहीं दिया है तो हम लेफ्ट साइड से लाइट आती हुई मानते हैं। लेफ्ट साइड हमेशा, वैसे भी हम नेगेटिव एक्स ही लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा -1/20। बस शॉर्टकट मत करना, शॉर्टकट किया तो इसमें बहुत नंबर्स कटेंगे। अरे आ गया आंसर सबका? कितना आ रहा है? फोकल लेंथ आ रही है मेरी +40 सेंटीमीटर। +40 मतलब कैसा है लेंस? ये कन्वर्जिंग। कैसे पता कन्वर्जिंग? जो इधर से पैरेलल लाइट आ रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, यानी यहां पर है। क्या यहां पर लेंस कन्वर्ज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पीछे कन्वर्ज नहीं कर सकता, आगे कन्वर्ज कर दे। याद होने लग गया फॉर्मूला? समझ में आने लग गया? ठीक है, कभी कभी एक सरफेस प्लेन दे देते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस बोल सकते हैं उसको, जैसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें एक ही रेडियाई गिवन होगी, दूसरी तो फ्लैट सरफेस है। तो R2 की वैल्यू इसमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और ग्लास का बना हुआ है, तो इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ।
आई थिंक सो। R1 अगर प्लेन सरफेस है तो उसको कितना लेना है रेडियाई को? इंफिनिटी। प्लेन सरफेस है तो उसका सर्कल बहुत लार्ज बनेगा, इन्फिनेटली हाई। ओके, तो रेडियस को इंफिनिटी पुट कर सकते हो, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, -1 बाई R2 को पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे? और -30 हो गया सॉल्व। 120 आ रहा है मेरा। 120 क्यों, 30 ही आएगा, 60 ही आएगा, 60 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग। यहां पर कहीं फोकस होगा, पैरेलल रे आएगी, फोकस से पास हो जाएगी। लास्ट, चलो ये वाला और करके दिखा दो। क्या सबका आ गया या मैं करके दिखा? यानी ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग। ठीक है बच्चों, इसको हटाओ। एक चीज ध्यान रखना कि सेम लेंस एयर में और किसी लिक्विड में अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। यानी ये ग्लास का लेंस है, इसकी एयर में अगर फोकल लेंथ निकालोगे, अगर ये R है 20 सेंटीमीटर और ये R2 है 20 सेंटीमीटर, तो एयर में इसकी फोकल लेंथ कुछ और आएगी। और सेम लेंस को अगर मैं वाटर में डाल दूं, एक कंटेनर में रख दिया जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर का याद है आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का 3/2। तो दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो फोकल लेंथ कैलकुलेट करो, f1 f2। तीन केसेस बना दिए मैंने आपको, तीनों में फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। खुद से करके बताओ।
सर एफ F1 सर 20 सेंटीमीटर, F2 फ्रैक्शन में आ रहा है 9/80 नहीं 80/9, ये ध्यान रखो भाई। किसी और का आया ये? सी का 40/3, सी का गलत निकाले हो तुम, बी का मैं चेक कर रहा हूँ। पहले का तो सबका मैच कर गया ना, नैनी और राहुल। हाँ, हाँ मैं कर ही रहा हूँ। इसने कोई तो गजब ही मैथ्स लगाई है इसमें। क्या किया तूने? ना, 9 कहाँ बच गया तेरा, कट गया हमारा 9। 80 आ रहा है ना। इस चीज को समझो, एयर में ये ज्यादा कन्वर्जिंग था। कन्वर्जिंग मतलब इसने फट से सिर्फ 20 सेंटीमीटर के अंदर इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया था। वाटर में इसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी कम हो गई। इसको कितनी कन्वर्ज करने में 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लगी। समझ रहे हो, यहाँ तेजी से कन्वर्ज हुआ, यहाँ धीरे धीरे कन्वर्ज हुआ। और ऑयल में तो पता है ये कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। ठीक से कैलकुलेट करो, नेगेटिव आ जाएगी। यस, मैं देख रहा हूं। पहला टर्म नेगेटिव हो गया, यानी एयर में जो भी आंसर आना था अब आंसर चेंज हो जाएगा। थर्ड केस में फोकल लेंथ मेरी भी -40 सेंटीमीटर आई। सबको आया समझ में? अगर किसी लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डाल दोगे तो उसका नेचर उल्टा हो जाएगा। पहले कन्वर्जिंग था तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, पहले डाइवर्जिंग था तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। आई थिंक यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट। खुद से बना लोगे नोट, समझ में आई ना बात? अगर किसी लेंस को उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डाल दोगे, मीडियम में डाल दोगे, तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। कन्वर्जिंग लेंस विल बिकम डाइवर्जिंग एंड डाइवर्जिंग विल बिकम कन्वर्जिंग। इसलिए कभी भी कोई बोले कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होता है तो ध्यान से एक और ऑप्शन देख लो, एज लॉन्ग एज वो एयर में रखा है। ओके, किसी और लिक्विड में डाल सकते हैं तो कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? थर्ड केस में ये बेचारा कन्वर्ज ही नहीं कर पाया। आई थिंक लेंस मेकर आ गया यूज करना सबको अच्छे से। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस होती है दैट इज डिफाइंड एज P इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं फोकल लेंथ जितनी बड़ी उतना अच्छा। इन रियलिटी फोकल लेंथ जितनी बड़ी है उतना ज्यादा टाइम लग रहा है कन्वर्ज करने में। फोकल लेंथ जिसकी छोटी है वो फट से कन्वर्ज कर दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो जिसकी फोकल लेंथ छोटी है वो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल है। और फॉर्मूला तो इजी है ही। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज 1 फोकल लेंथ। इसको आपको किस में पुट करना है? हमेशा इन मीटर्स।
ज्यादातर 99% क्वेश्चंस में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना, और पावर की यूनिट रहेगी डायोप्टर्स। ओके, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मीटर, मीटर इनवर्स बोल सकते हो। तो इसकी एसआई यूनिट याद रखना। टी क्यों मिस कर रहा हूं मैं, टी आर ई। वो ब्रिटिश और यूएस का अलग अलग है। जैसे कलर की स्पेलिंग होती है ना, अमेरिकन इंग्लिश नहीं, ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, ये अमेरिकन इंग्लिश में। आई थिंक कंप्यूटर METER बोलता है। मेरे हिसाब से तो यूएस और यूके स्पेलिंग का फर्क है। अगर तुम गूगल भी करते हो, मीटर का मीनिंग आ जाएगा और नीचे लिखा आ जाएगा यूएस स्पेलिंग इज मीटर। मीटर METER, यूएस स्पेलिंग ऑफ METRE। ये यूएस का हुआ आई थिंक, और ये यूके का हुआ, मतलब ठीक है। METRE विकिपीडिया, द मीटर और METER। तो चिल करके कुछ भी लिख दो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग ज्यादातर यूके का फॉलो करते हैं क्योंकि वी वर रूल्ड बाय देम, तो हमारी इंग्लिश वही फॉलो करती है। ओके, ये हो गया। अगर बच्चों दो लेंस में आसपास रख दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर दो लेंस एक दूसरे के पास में रख दिए जाए, एक की फोकल लेंथ f1 और दूसरे की फोकल लेंथ सेम, सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, f2, तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए आप इनकी पावर को ऐड कर सकते हो। इक्विवेलेंट पावर हमेशा P1 प्लस P2 हो जाता है, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन ये तभी काम करेगा जब लेंस एक दूसरे से ऑलमोस्ट टचिंग रखे हो, ठीक है, बहुत क्लोज रखे हो। अगर क्लोज नहीं रखे, दे आर फार अपार्ट, अगर दोनों लेंस एक दूसरे से दूर दूर रखे हैं, f1 f2, और उनके बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है d, तो उस केस में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f इक्विवेलेंट आएगी 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2, ठीक है। तो समटाइम्स combination of lens, two lens can be combined to make a single lens, so you should remember this one. ये फॉर्मूला ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता है, ये तो इजी टू रिमेंबर है, P1 प्लस P2। तो सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहेगा। ओके, हटाऊं इसको भी, लिख लिया बच्चों।
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, एक मिरर के आगे एक लेंस रख दिया, एकदम टचिंग रखने। एकदम टचिंग रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक लेंस लो और उसकी एक साइड पे सिल्वर पेंट कर दो, तो दिस इज नाउ अ लेंस एंड अ मिरर। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि ये एक लेंस है और उसके एकदम पास में, मैं तो थोड़ा गैप बना के दिखा रहा हूं, लेकिन एकदम पास में एक मिरर है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस केस में आपके पास दोनों की फोकल लेंथ अगर है, इसको फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोलते हैं, इसको फोकल लेंथ ऑफ मिरर बोलते हैं। तो बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन है, इज दिस थिंग अ लेंस और अ मिरर? मेरे पूछने का मतलब है कि इसमें लेंस भी है और मिरर भी है। तो फाइनली इसको हम कंबाइंड को लेंस बोले या मिरर बोले? सो द आंसर इज, तुमको ऐसे सोचना है कि अगर एक लाइट रे इधर से आ रही है तो इसका फाइनली रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा? क्या इसका रिफ्रैक्शन होके ये आगे चली जाएगी या रिफ्लेक्शन होके हर केस में पीछे ही जाएगी? यस। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर इज एक्चुअली अ मिरर। समझ में आई बात? It's a weird mirror, but it is still a mirror. Combination of lens and mirror is a mirror. और उस मिरर की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ किसकी फोकल लेंथ निकल रही है? कॉम्बिनेशन के मिरर की। उसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस। मैं कैसे याद रखता था इसको? 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। सही रे डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बस ऐसे ही कुछ रैंडम बना के दिखा रहा हूं। ओके? तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। याद है एक क्वेश्चन किया था हमने जिसे समझने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों को? एक मिरर के अंदर हमने पानी भर दिया था। यू कैन नाउ सॉल्व दैट वन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। हालांकि मुझे उसका वो वाला तरीका ज्यादा पसंद था, पर अब आप क्या कर सकते हो? इस मिरर की फोकल लेंथ निकाल लो और इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, एंड देन यू कैन रिप्लेस देम विद अ सिंगल मिरर। ठीक है? तो हम करके भी देखेंगे अभी, पर अभी पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक, अभी करते हैं। बस इसको हटा दूं इसको। हो गया ये। पहला वही कर लेते हैं। एक मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर या उसकी फोकल लेंथ दी हुई है f इज इक्वल्स टू, मिरर है, इसकी फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दिया। दिस इज वाटर। तो टेक्निकली आप इसको कैसे देख सकते हो? आप देख सकते हो कि एक मिरर है और उसके जस्ट ऊपर एक लेंस है। ठीक है? ये लेंस हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मिरर की फोकल लेंथ पता है तो मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी?
मिरर के लिए नहीं सोचने की जरूरत है, मिरर का फोकस हमेशा रेडियस का हाफ होता है। ओके, लाइट अगर ऊपर से आती हुई मान है तो पहले तो बताओ मिरर की फोकल लेंथ एक्चुअली साइन कन्वेंशन से, तो चलो साइन कन्वेंशन की तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है, मिरर की रेडियस और कर्वेचर 60 सेंटीमीटर होगी, ये बात सबको समझ में आती है। तो फिर लेंस की भी दोनों सरफेसेस की रेडियस मिल गई, एक की R1 जो होगी, जब ऊपर से लाइट आ रही है तो पहले जिस पे गिरेगी वो R1, वो कितनी होगी, इंफिनिटी, और दूसरी वाली R2 कितनी हो जाएगी, सेम एज मिरर, क्योंकि वो उसी से टच में थी पूरे जगह, ये वाली रेडियस की बात करें तो R2 हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का तुमको ध्यान रखना है। ओके, ऊपर से लाइट आ रही है तो क्या आप में से कोई फोकल लेंथ ऑफ लेंस बता सकता है कैलकुलेट करके, मिरर की तो गिवन थी, चलो यूज करके लेंस मेकर बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। कितना आ रहा है, मैं भी कैलकुलेट करूं क्या। वाटर है बच्चों 4/3 माइनस 1, 1/इंफिनिटी माइनस 1 उसकी रेडियस कितनी पुट करोगे, +60 या -60, बहुत बढ़िया, सबको आ गया साइन कन्वेंशन, इसका मतलब 1/3 1/60, काफी बड़ी आई फोकल लेंथ ऑफ लेंस आई 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 1/f इक्विवेलेंट ऑफ द फॉर्म्ड मिरर इज 1/f ऑफ मिरर माइनस 2/f ऑफ लेंस। चलो 1/f ऑफ मिरर, मिरर की लेंथ फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट करोगे नेगेटिव, इज इट माइनस 2/f ऑफ लेंस 180। सब लोग सोचते हैं कि रे ऑप्टिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कितने फॉर्मूले याद करके चले जाओ, एक क्वेश्चन सही नहीं होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करी, इतना पॉजिटिव नेगेटिव गलती होता है। मेरी आ रही है फोकल लेंथ -22.5, है ना, ये मेरी आ रही है। मतलब इक्विवेलेंट अगर सोच है कि जो मिरर बना उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी तो 45 सेंटीमीटर माइनस के। अगर कोई पूछे कितनी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखें कि उसका इमेज उसी के ऊपर बन जाए, तो आंसर होगा 45। समझ में आया या नहीं? और मेरा वाला तरीका मुझे क्यों पसंद है, अगर किसी ने पूछा किस हाइट पे रखें कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए, तो मैं हाइट मानूंगा h, यहां से जो रे आएगी वो मिरर को किसी और दूर वाले पॉइंट से आती दिखाई देगी, तो कितने पॉइंट से आती दिखाई देगी, μh, और अगर वो μh मिरर के रेडियस के बराबर हो जाए तो मिरर को वो अपने
सेंटर से आती दिखाई देगी, तो एच की वैल्यू 60/μ, 60/4/3 कितना है ये 45 सेंटीमीटर। समझ में आया मुझे ये वाला मेथड क्यों पसंद है। लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगा जब पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखें कि इमेज उसके ऊपर बन जाए। उसके अलावा ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा तो एफ इक्विवेलेंट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, हटाऊं इसको। हटा दूं, ले हो गया ना। हाँ बोलो। हाँ हो तो जाता है, सही बात है। तो एक क्वेश्चन वैसा फिर से करके देख लेते हैं, ठीक है। जब वाटर की विड्थ दी हुई है तो मेरे वाले मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेंसेज बहुत थिन होते हैं। लेंस का फॉर्मूला, लेंस के अप्रोक्सीमेशन से तब तक चलेंगे जब तक लेंस बहुत थिन दिया है, नेग्लिजिबल थिकनेस है। अगर लेंस की थिकनेस दी हुई है तो फिर यही वाले मेथड से करना पड़ेगा। ये है मिरर, इसके अंदर ये भरा हुआ है वाटर। मिरर की फोकल लेंथ है से 30 सेंटीमीटर और वाटर की विड्थ है से 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ओके, d इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचा पानी रखा हुआ है। क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that the image is formed onto itself। किस हाइट पर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज उसके ऊपर ही बन जाए। For what h will the image coincide with object। ये वाला पार्ट राहुल नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके लिए वो कुछ पिछले वाले वीडियोस अच्छे से देखने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। इस पे हमने काफी देर बहस की थी, तो वो वाला वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा बैठ के, और उसके बाद ही समझ में आएगा। उसमें लास्ट में जाके एक बहुत टफ क्वेश्चन किया था, फिर वो इनको किसी को समझ में नहीं आया था, फिर वही टफ क्वेश्चन दोबारा किया था, फिर इनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, फिर वो तीसरी बार किया था, फिर इन्होंने खुद से कर दिया। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज, और आर यू गाइज वेटिंग फॉर मी। कर रहे हो ट्राई या मैं बताऊं। बस इतना सोच नैनी, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है तो उसको ये ऑब्जेक्ट जो h हाइट पे है वो कहाँ दिखाई देगा, बाकी सब भूल जा। मान ले यहाँ पर एक फिश है, उसको ये ऑब्जर्वर कहाँ दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट ये कहाँ दिखाई देगा अपने। हाँ, ये चीज समझ में आने लग गई। बेंड होगी अंदर की तरफ तो ये लाइट रे कहां से आती दिखाई देगी, ऊपर से। अगर ऊपर से दिखाई देगी तो कुछ भी बिना सोचे कितनी हाइट लिख देनी है, μh। ओके, μh कितना, या तो h/μ होना है या μh होना है। तो दूर से तो μh कितना हुआ 4/3 इंटू h। चलो, अब अगर ये लाइट रे जब गिर रही है मिरर पे
अगर लाइट रे जब मिरर पे गिर रही है बेटा, अगर ये मिरर के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या ये अपना पाथ वापस ऐसा ही फॉलो कर जाएगी या नहीं? ये बात समझ लो कि रिफ्रैक्शन में अगर इधर से एंगल 60-30 बन रहा है, जब लाइट रे ऊपर से आई, तो बेटा जब नीचे से आएगी तो 30 पर आएगी तो ऊपर 60 पर ही जाएगी। दोनों तरफ से स्नेल्स लॉ है, समझ रहे हो या नहीं? अगर ये लाइट रे मिरर पर परपेंडिकुलरली गिर गई तो ये अपना रास्ता फॉलो करके वापस इसी जगह जाएगी, और ये वाली तो वैसे भी लौट के वैसे ही आनी थी, तो दोनों रेज यहीं पर मिल जाएंगी और इमेज यहीं पे बन जाएगी। पर उसकी कंडीशन क्या हुई कि मिरर पे रे को कैसे गिरना चाहिए? परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर कौन सी रे होती है? जो सेंटर से आ रही होती है। तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होना चाहिए? मिरर का एक्चुअल सेंटर, और एक्चुअल सेंटर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होनी चाहिए ये, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? फोकल का डबल। तो h कितना हुआ? 45 सेंटीमीटर। ओहो, थिकनेस तो भूल ही गए इस बार हम। इस बार थिकनेस भी लिया था, कोई बात नहीं। ये कितनी हाइट से दिखाई देगा? थिकनेस भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से पेशेंटली सुनना, ठीक है? ये कितने हाइट से आती दिखाई दे रही है रे? म्यू एच हाइट से। हम क्या चाहते हैं कि ये मिरर पे कैसी गिर जाए? 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली। अगर ये ऊपर म्यू एच हाइट से आ रहा है तो नीचे और कितना डिस्टेंस है? 2 सेंटीमीटर। तो मिरर को ये खुद से कितना डिस्टेंस से आता दिख रहा है? म्यू एच प्लस डी, यानी 4/3h प्लस 2। ओके, और मिरर के लिए ये कितना हो जाए कि वो उसको परपेंडिकुलर रे दिख जाए? उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। क्या अब समझ में आया? हाँ, रेडियस 60 है, हाँ इसको पुट करेंगे अभी। जब विड्थ नहीं थी तो यही पे आंसर आ जाता, जब विड्थ है तो उसमें वो विड्थ ऐड करनी पड़ेगी। तुम लोगों को क्या चीज में कंफ्यूजन हो रहा है? सेंटर से आने वाली कोई भी रे मिरर के परपेंडिकुलर ही होगी ना, और यह हर एक रे खुद अगर यहां पर ऑब्जर्वर माने तो उसके लिए क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की? म्यू एच प्लस 2 ना, मिरर को अगर ऑब्जर्वर माने तो। नहीं आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अरे वो टफ वाला क्वेश्चन पहले किए होते ना तो ये पहले अटेम्प्ट में समझ में आ जाता। वो टफ वाला मैंने ये सोच के बाद में कराया कि शायद समझ में नहीं आएगा, पर वो 2-3 बार करके ही समझ में आता है। ठीक है, अब अगर एक बार लेंस की फोकल लेंथ मिल गई तो फिर हम एक तो लेंस के बारे में ये नोट क्लियर होना चाहिए कि फॉर लेंसेज अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो इसका मतलब रेस पीछे से आके आगे कन्वर्ज हो रही है, नेगेटिव साइड से आ रही है लेकिन कन्वर्ज पॉजिटिव साइड पे हो रही है। तो कौन सा लेंस है ये? कन्वर्जिंग है। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो रेज पीछे है, यहां पर लेंस है तो यहां पर फोकस है, तो इधर आ नहीं सकती, तो यहां से क्या हो जाएंगी? वो डाइवर्ज होती दिखाई देंगी। तो दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग। तो इसको लिख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना। मैंने शेप नहीं बनाई क्योंकि फिर तुम्हें लगता है कि ये वाला लेंस हमेशा कन्वर्जिंग होगा, जबकि मैंने तुम्हें आज समझा दिया
एयर में ये वाला कन्वर्जिंग होगा और ये वाला डाइवर्जिंग होगा, पर किसी लिक्विड के अंदर डाल के वी कैन चेंज देयर बिहेवियर। ठीक है, हालांकि 99% टाइम हम एयर में ही बात करेंगे, तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होना चाहिए। ओके, हटा दो इसको। लेंस मेकर से लेंस की फोकल लेंथ आती है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला। नाम एक जैसे है, पर लेंस फॉर्मूला इज सेम एज मिरर फॉर्मूला विद अ माइनर चेंज। इसमें 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, और लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो HI/HO तो हमेशा ही होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पर उसमें वो -v/u के बराबर आता है, इसमें +v/u के बराबर। तो याद कैसे कर रखा है कि जिसमें फॉर्मूले में नेगेटिव आता है उसमें मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आता है, और मैं लिख ही दूं, कंफ्यूजन से अच्छा है। मिरर फॉर्मूले में क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और मैग्निफिकेशन था HI/HO तो हमेशा ही होगा, उन्हीं दोनों का रेशियो लेना है, -v/u। हाँ बोलो। उससे फोकल लेंथ की वैल्यू निकाली थी, अब फोकल लेंथ का यूज करेंगे v और u निकालने के लिए, है ना। उससे फोकल लेंथ की वैल्यू आई थी, अब हर बार इतना लेंथी तो नहीं करेंगे, μ2/μ1। ज्यादातर क्वेश्चन में तो फोकल लेंथ गिवन ही होती है, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ज्यादातर तो फोकल लेंथ गिवन ही होती है। तो अरे हाँ, एक और क्वेश्चन याद आया, लेंस मेकर के ऊपर है वो। क्वेश्चन लिखना बच्चों, एक अ लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी ग्लास ही है, हैज फोकल लेंथ +20 सेंटीमीटर इन एयर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ f' इन वाटर। चलो सॉल्व करके दिखाओ। थर्टी कैसे कैलकुलेट किया? यस सर, पहले एयर सही सही सही, गुड गुड गुड। मैं क्या करता, मैं 1/f ऑफ
फोकल लेंथ इन एयर निकालता पहले, और वो क्या लिखता, ऑब्वियस सी बात है 3/2। अरे भाई चल जा, 2 मिनट और। वो मैं लिखता 3/2 -1 इंटू 1/r1, नहीं चलेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। और सेकेंड केस के लिए मैं करता फोकल लेंथ इन वाटर, तो हो जाता 3/2 अपॉन 4/3 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और बिना कुछ सॉल्व किए इनको डिवाइड कर देता, डिवाइड करते तो ये वाला टर्म कट जाता और बनता फोकल लेंथ ऑफ वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू 3/2 -1 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई ये है 9/8 -1 1/8, और एक कट गया। तो आई नो कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से करना। 4, तो फोकल लेंथ इन वाटर कितना आएगा, फोकल लेंथ ऑफ एयर इनटू 4, दैट्स 80 सेंटीमीटर। यही बोले तुम आंसर? पर बाकी लोगों को समझ में आया? सब्स्टिट्यूट करके भी हो जाता, पर मेरे को डिवाइड करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, हटाओ दोनों, इसको हो गया ना। अब बात आती है लेंसेज की, बात करनी है हमको। दो तरह के हैं मेन, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग एयर के अंदर दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो अपने को इसके 6 केसेस सीखने हैं अच्छे से, इतने अच्छे से कि तुम्हें ड्रॉ ना करने पड़े कभी। इन्फिनिटी से लाइट आती है, फोकस पे इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, रियल। और तुम समझ गए ना जो 6 केसेस हमने मिरर के लेके थे, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये आई होप बाकी दोनों भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि इस पर फिर ज्यादातर क्वेश्चन लेंस फॉर्मूले और मिरर फॉर्मूले पर ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। हम लोग मॉर्निंग में ही रखेंगे क्लास, हो सके तो 7:30 से पहले उठ के तैयार होके बैठो, ताकि 7:30 पर ही क्लास शुरू हो जाए, ओके। क्योंकि मुझे अब से 10 बजे ऑफिस जाना है, मतलब 10 बजे पहुंचने के लिए 9:30 निकलना है, और उससे पहले तैयार होना है। तो क्लासेस अब जितना मॉर्निंग में रख पाएंगे उतना मॉर्निंग में रखेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? उठ जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, ऐसा कुछ वो टफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट 7:30 से पहले उठ जाते हो? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। और
एक लास्ट क्लास की वीडियो सिर्फ अपलोड नहीं की थी, वो भी अपलोड कर दिया, लिंक शेयर नहीं किया था, तो मैं वो शेयर कर देता हूं। तो राहुल पीछे की सारी क्लासेस कवर कर लो ठीक से, ठीक है, ओके। और